आज की इस एपिसोड में कौन सा बड़ा राज खोलने जा रहा है? पुरानी चाहत के जी मिसेस वकार, तो आप बता रही थी कि आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। जी, उस वक्त तूबा सिर्फ 10 साल की थी और बहुत ज्यादा अटैच थी अपने पापा से। और वकार उसको खुद से एक लम्हा भी जुदा नहीं रखते थे। ऑफिस जाते थे तो 10 बार फोन करते थे और फिर अचानक उनकी मसरूफियात बढ़ गई। रफ्ता रफ्ता उन्होंने तूबा से भी दूरी इख्तियार कर ली और तूबा को वकार से नफरत हो गई। माफ कीजिएगा मिसेस वकार, क्या उसके दिल में नफरत पैदा करने में आपका हाथ है? नहीं, बल्कि वो तो मुझसे नाराज रहती थी इस बात पर कि मैं उसको ये यकीन दिलाने की कोशिश करती हूँ कि उसके पापा अब भी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। अक्सर झूठ बोलती हूँ उससे। उसके पापा का फोन आया था, वो पूछ रहे थे उसके लिए, मगर आपको उससे इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए कि हम लोग समझते हैं कि हम इस तरह लोगों से झूठ बोल के उनकी कैफियत को बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी, मुझे अब इसका एहसास हो रहा है कि अगर मैं शुरू से उसे सच बता देती तो आज शायद ये। क्या उसने किसी और की मोहब्बत हारी है? जी, वो एक लड़के को बहुत ज्यादा चाहती थी, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता था। और आप खुद सोचे ना, मोहब्बत में जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। जी मिसेस वकार, आप ठीक कह रही हैं। ये तो दिलों के सौदे होते हैं और अक्सर खसारे में ही रहते हैं। डॉक्टर, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप तूबा की ज़हनी हालत को आप ही सही कर सकते हैं। और हैरत अंगेज तौर पर वो आपके सामने बिल्कुल खामोश हो जाती है, वरना तो। मैं कोशिश करूंगा मिसेस वकार। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? दोस्तों की तरह उनसे बात कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे शक है कि अगर वो इसी कैफियत में रही तो दोबारा सुसाइड की कोशिश कर सकती है। जी जी डॉक्टर साहब, मुझे भी यही डर है। इस खौफ के मारे मैं पूरी रात नहीं सो पाती हूँ। अब आप मुतमईन हो जाइए, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए प्लीज। आइए। तूबा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप बैठे हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ, प्लीज। थैंक यू। बड़ी फ्रेश लग रही हैं आप। जी, आपने कुछ सोचा? मतलब टाइम मिला आपको? देखिए, मुझे वक्त ना भी मिले तब भी मैं सोचता हूँ, इसलिए कि दिमाग जो होता है वो मुसलसल सोचता रहता है, सोता नहीं। मैं सुसाइड करने के तरीके के बारे में बात कर रही हूँ। मैं भी उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, मरने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जीने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि इंसान बस जिए जाए। I mean, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा जरिया जिससे आप पे आंच ना आए। जी, मैं साफ बच जाऊंगा, आप मेरी फिक्र ना करें। तो फिर मैं क्या करूं? किसी से मोहब्बत। जी,
अल्लाह वसाई, तू समझती क्यों नहीं है? इतनी दूर पैदल हम कैसे चलेंगे? 1 घंटा हो गया चलते चलते, थक जाएंगे। तू नहीं जाता तो नहीं जा, मैं जाऊंगी। मेरे को शहजादी से मिलना है, मेरी धी उसके साथ बेची नहीं है जो वो लोग मुझे मिलने से मना करेंगे। अरे अल्लाह की बंदी, वापस चल, सुबह सवेरे चलेंगे। अभी पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, सब लोग सो जाएंगे। मैं सबको जगा लूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरे को शहजादी से मिलना है बस। तू नहीं मानेगी मेरी बात। अरे बाबा रो मत, इस तरह तेरी तबीयत खराब हो जाएगी और बच्चे पे भी बुरा असर पड़ेगा। तुम्हारी अम्मा और बाबा भी शहर से आएंगे तो मैं ले आऊंगा, रो मत अभी। साईं, मेरी उनसे फोन पे ही बात करा दो। फोन? उनके पास फोन कहाँ है? मेरी तानिया को फोन कर दो, वो वहीं होंगे। बस चुपचाप सो जा। क्यों वसाई जिद कर रही है? क्यों जिद कर रही है? मेरी और अपनी जान के पीछे क्यों पड़ी है? मैंने बोला छोड़ दो मुझको, छोड़ दो मुझको, मैं सबको जगा दूंगी। मेरा रास्ते से हट जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। चल बैठ गाड़ी में। मेरी दी सही। चल बैठ गाड़ी में। सही सही सही। मजहर अली, पता नहीं मोहब्बत का चांद से क्या रिश्ता है मजहर अली, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। प्यार, बादल, समंदर, ये सब एक जैसे क्यों लगते हैं? इसलिए साईं, ये इनमें से कोई भी चीज हमारे हाथ नहीं आती है। शायद तुम ठीक कहते हो। ना चांद हमारी मुट्ठी में आता है, ना ही समंदर और बादल हम हाथों में भर सकते हैं। ठीक कहते हो, लेकिन जो कुछ हमें नहीं मिलता ना, हम सारी जिंदगी उसी का ही शौक बनाते रहते हैं मजहर अली। हमें जिंदगी का सफर तय करना पड़ता है, कोई साथ ना हो तब भी, या फिर किसी और को हमें हम सफर बनाकर आगे बढ़ना पड़ता है। सही, आप ऐसा कर सकते हैं? मुझे आस है मजहर अली, और इसी आस के सहारे में आगे बढ़ रहा हूं। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमारी बेटी को आपने खरीदा नहीं है।